किड्स, सत्या किड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पंचतंत्र के इस सीरीज में आपको मैं कहानी सुना रही हूँ, सींग जिलाने का फल। तो चलो सुनते हैं कहानी। किसी नगर में 4 लड़के रहते थे। उनमें खूब पढ़ती थी। इनमें 3 के पास तो भरपूर किताबी जानकारी थी, पर जैसा कि किताबी ज्ञान पर अधिक भरोसा करने वाले अक्सर होते हैं, वे निपट मूर्ख थे। उनमें से एक ही था जो बुद्धिमान कहा जा सकता था, पर लिखने पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। इन सभी ने आपस में सोच विचार किया तो इस नतीजे पर पहुँचे कि वह विद्या किसी काम की नहीं, जिससे परदेश जाकर राजाओं को खुश करके मालामाल न हुआ जा सके। यह बात जब सभी के गले उतर गई तो उन्होंने फिर कुछ विचार करने के बाद यह तय किया कि वे पूर्व दिशा की ओर जाएंगे। जब यह फैसला हो ही गया तो उस पर अमल करने से वे क्यों चूकते। चल पड़े पूरब की ओर। कुछ दूर जाने के बाद उनमें जो सबसे बड़ा था उसने कहा, अरे हम में से जो चौथा है वह अकेला समझदार तो है, पर अनपढ़ है। राजाओं के हाथ दान और मान समझदारी के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए मिलता, इसलिए मैं अपनी कमाई में कोई हिस्सा इसे नहीं दूंगा। अच्छा हो कि यह यहीं से वापस लौट जाए। उसकी बात सुनकर दूसरे ने कहा, सुबुद्धि, तुम पढ़े लिखे तो हो ही नहीं, इसलिए यहीं से वापस लौट जाओ। इस पर तीसरे ने कहा, भाइयों, हम लोग बचपन से एक साथ खेलते कूदते रहे, इसे इस तरह वापस लौटाना ठीक नहीं है। इसे भी साथ रहने दो। हम जो कुछ कमाएंगे उसमें से इसका भी एक हिस्सा रख लेंगे। फिर उसने एक उपदेश भी जड़ दिया, तुच्छे लोग ही इस तरह की बातों में उलझे रहते हैं कि यह मेरा है और यह दूसरे का है। उदार चरित लोगों के लिए तो सारी दुनिया अपने ही कुटुंब जैसी है। दूसरों ने उसकी बात मान ली। कुछ दूर आगे चलने के बाद रास्ते में एक जंगल पड़ा। उसमें उन लड़कों ने कहीं कुछ हड्डियां पड़ी देखी। उन्हें देखकर एक ने कहा, आओ यही इस बात की परीक्षा हो जाए कि हम में से कौन कितने पानी में है। एक किसी मरे हुए जीव की हड्डियां हैं, आओ देखिए अपनी विद्या से इसे कौन जिला पाता है। मैं इन हड्डियों को इकट्ठा करता हूँ। यह कहकर उसने अपनी विद्या से सारी हड्डियां इकट्ठा कर दी। दूसरे ने अपनी विद्या से उन्हें चाम और मान से सजा दिया। इसके बाद तीसरा जब उसमें प्राण डालने जा रहा था तो सुबुद्धि नाम के चौथे साथी ने कहा, रुको, ऐसी भूल न करो। कुछ पता भी है कि तुम एक शेर को जिलाने जा रहे हो। यदि इसे जिला दिया तो यह हम सभी को मार डालेगा। तीसरे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, अरे मूर्ख, मैं अपनी विद्या को कैसे बेकार जाने दूं? मैं तो इसमें प्राण डालकर ही रहूंगा। इस पर चौथा बोला, यदि ऐसी बात है तो एक पल रुक जाओ, मुझे पेड़ पर तो चढ़ लेने दो। तीसरे ने चौथे को पेड़ पर चढ़ जाने दिया। इसके बाद जब उसने शेर के शरीर में प्राण डाला तो शेर ने उठकर उन तीनों को मार डाला। जब शेर वहां से चला गया तो चौथा नीचे उतरा और अपने घर लौट गया। इसीलिए कहा गया है, विद्या से बुद्धि बड़ी होती है। कोई सभी शास्त्रों को जानता हो पर लोक व्यवहार न जानता हो तो उसका सर्वत्र उपहास होता है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।